आप सभी का मैं उर्वशी जैन बहुत बहुत स्वागत करती हूं MH1 न्यूज की खास पेशकश में, जहां माता रानी के नवरात्रियां, जी हां, नवरात्रों की महिमा, नवरात्रों के महत्व के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सिद्धपीठ शनिधाम से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस स्वयं दाती जी महाराज। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम जानते हैं आपकी वेशभूषा को देखकर ये जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप भी माता के रंग में रंगे हुए हैं। जहां गर्भगृह से आप बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमें समय देते हैं, हम मांगते हैं, आप देते हैं, हमें बताते हैं। तो आज चर्चा करना चाहेंगे मां के अष्टम स्वरूप की, क्या कहता है मां का 8वां स्वरूप और उसकी महिमा, उनके बारे में परिचय लेना चाहेंगे हम आपसे। माते माँ जो गौरी है ना, वो संपूर्ण सामाजिक परिवेश को संतुलित करती है। यदि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, या वैवाहिक जीवन में सुख नहीं, या वैवाहिक जीवन में तालमेल नहीं है, या वैवाहिक जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना, या संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी शादी नहीं हो रही है, या संतान नहीं है, या संतान को शादी में प्रॉब्लम है, या संतान के अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए, वैवाहिक दृष्टिकोण से माँ गौरी की 8वें नवरात्रा का बहुत बहुत प्रभाव है। 8वें दिन माँ गौरी भगवती के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। अद्भुत है। संपूर्ण शक्तियों का जागरण करती है माँ गौरी। 4 भुजाएं, हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में वरमुद्रा, तीसरे हाथ में डमरू और चौथा हाथ पुनः वरमुद्रा में। वृषभ सवार मां, अद्भुत स्वरूप वृषभ सवार। और कहते हैं कि इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। मां पूर्व जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया, आदि शक्ति के रूप कहलाई। भगवान शिव ने अपार साधना के माध्यम से मां के इस स्वरूप को आदि शक्ति के रूप में विख्यात किया। और कहते हैं कि मां की उपासना करने से मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। जीवन साथी को प्राप्त करने का वरदान देती है मां गौरी। और वे बालक बालिकाएं जो वास्तव में प्रयासों के बावजूद सुंदर रिश्ते नहीं बना पा रहे, वे मात्र खाली इतना करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः। और कल जो अष्टमी है और 8वें नवरात्रा में नारियल पल चुन्नी लपेटकर 8 नारियल मां भगवती के श्री चरणों में अर्पित कर दें 108 बार इस मंत्र का जाप करके, तो विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी करने, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः। कैसे पूजा करें? सर्वप्रथम कल आप अपने पूजा स्थान में लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दें। मां गौरी की अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति, तस्वीर या शिव विग्रह रख दें। सफेद वस्त्र बिछा देंगे तो और सुंदर रहेगा। मां का यंत्र रख दे। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन कर धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम मां गौरी देवी नमः। इस मंत्र की 21 माला जाप करें। कल बहुत अद्भुत है, 21 माला जाप करें, कल का ये विधान है। और तत्पश्चात मां की आरती करें, मां की प्रार्थना करें, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हम ग्रस्त लोग हैं, पंचोपचार पूजन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और अक्षत अर्पित करें और इसी मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः। आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। अद्भुत है ये नवरात्रे। और कल जो मां 8वां नवरात्रा, वो तो अपने आप में बहुत अद्वितीय, बहुत अलौकिक है। करिए मां भगवती, क्योंकि कल सोमवार का दिन भी है। भगवान शिव की उपासना, और कहते हैं स्वयं मां पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और आदि शक्ति रूप में विख्यात हुई थी मां भगवती दुर्गा इस स्वरूप में, मां गौरी स्वरूप में। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इस बात को बताने के लिए कि विवाह संबंधी आ रही समस्याओं का समाधान करती है मां महागौरी। तो यदि आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा, विलंब हो चुका है, आप परेशान हैं, तो बस माता रानी को कीजिए याद। आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए मां ने तो आपको हर दिन अपनी महत्ता के साथ आपको याद करवाने आती है, देने आती है। लेना हमें कितना आता है ये हम पर निर्भर करता है। जानेंगे 12 राशियों के अनुसार कैसे क्या कर सकते हैं खास, लेकिन उससे पहले शिखा जी आपकी समस्या सुनना चाहेंगे। दिल्ली से कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, आप हमें डिटेल्स दे सकती हैं। हाँ जी जी, मेरी नंद की वो है 30 जून 1997 जी। टाइम है 9:55 चंडीगढ़। 9:55 सुबह के हैं, रात्रि के हैं? जी सुबह के। बोलिए प्रश्न क्या है? जी इनकी शादी के लिए पूछना था जी।
प्रश्न तो आपके, उत्तर तो आपके सामने हैं। बहरहाल राशियों के अनुसार भी चर्चा करेंगे, पर आपका फोन कॉल मिला है तो इंडिविजुअल आपकी ननद की कुंडली के बारे में भी बताएंगे दाती जी महाराज। बाबा जी, इनकी ननद की डिटेल्स हैं। 30/6/1997, 9:55 सुबह का, चंडीगढ़ पंजाब का जन्म है। विवाह कब तक होगा? 1997 बॉर्न। अभी तो 16-17 साल की बच्ची है। क्यों इस पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे? क्यों इस बारे में टेंशन आप कर रहे हैं? सिंह लगन है, मेष राशि है, सूर्य की दशा है। नक्षत्रों की बात करें 2014 अप्रैल के बाद समय, लेकिन मेरी गणनाओं के हिसाब से अभी ये बिटिया उम्र क्या है इनकी? कम से कम 21 साल तो होना ही चाहिए, इससे कम क्या होना। इन्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए तो अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली 1997 के हिसाब से अभी समय है भाई, और नक्षत्रों के हिसाब से भी 2014 के बाद का समय नजर आता है शादी के लिए, उससे पहले नहीं। और मेरी सलाह माने तो 2015-24 अक्टूबर के बाद शादी के बारे में सोचे तो अच्छा रहेगा। शादी में कहीं परेशानी आ जाए तो गौरी शंकर रुद्राक्ष 7 दाने गले में डाल दीजिएगा। लेकिन इस समय मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा इन्हें प्यार दें, इनके साथ बैठे, इनकी बात सुने, बहुत अच्छा रहेगा। ये समय व्यक्तिगत रूप से जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय है, थोड़ा सा इन्हें साथ देना पड़ेगा। और बिटिया से कहिए कि हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर हर रोज ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। बाबा जी, क्योंकि उनकी माता जी दोबारा से जुड़ी थी हमारे साथ पीसीआर में, चाहेंगे उनकी करेक्ट जो है डिटेल्स देना। लगातार लाइन पे हैं वो हमारे साथ। 30/6/1977 बता रही हैं वो। आप कुंडली आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, फिर देखकर जरूर बताएं। 77 बॉर्न है, 9:55 AM का जन्म है, दिल्ली बॉर्न है। माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ बॉर्न। ये हुई ना बात, ये मैं बड़ा परेशान हूं कि मेरे को 90 जी ठीक। इस हिसाब से यदि शादी की बात करें तो ये समय इस गणना की इसमें चंद्रमा की दशा है, और नक्षत्रों के हिसाब से समय ये कह रहा है कि 29 मई 2013 के बाद शादी का समय बहुत अनुकूल है। आप प्रयास करें, सफलता मिल जाएंगे। इस जन्म कुंडली में भी नक्षत्र ये संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा सा बिटिया को प्यार की जरूरत है, और 29 मई 2013 के बाद शादी का योग है इस जन्म कुंडली के हिसाब से। और इनसे कहिए कि आप अपनी बिटिया को नियमित हर रोज सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़वाए, और गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल गाय को अपने हाथ से खिलाना इनके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी इस जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि कहीं कोई कार्यक्रम आपका रह गया है, अपनी राशि के अनुसार जानना रह गए हैं और आपका टेलीफोन मिला था, आप अपने उपाय नहीं लिख पाए हैं, तो घबराइए नहीं। आप www.shanidham.in पर लॉग इन कर सकते हैं, दाती.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अपने बारे में, आज के इस कार्यक्रम के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी आपको जानकारियां वहां पर मिल जाएंगी। यदि आप शनिधाम ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तब भी आप स्क्रोल पर दिखाए जाने वाले नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दाती जी महाराज के सानिध्य में अपने शहर में किसी ध्यान शिविर का आयोजन करना चाहते हैं, इन्हीं नंबर्स पे संपर्क करना है जो आपको स्क्रोल पर नजर आ रहे हैं। लौटेंगे दाती जी महाराज के साथ इसी कार्यक्रम में, जानेंगे 12 राशियों के लिए विवाह के हिसाब से कैसे रहेंगे ये नवरात्र, क्या करना है खास, लेकिन इस ब्रेक के बाद।